चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया के सफर पर जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हम सब उसी से बने हैं। ये सफर हमें सीधे जिंदगी की बुनियाद तक ले जाएगा। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? और क्या हमारे अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो है तो यही पर हमें दिखता नहीं? यही सवाल हमें अपनी कोशिकाओं से लेकर उन करोड़ों छोटे छोटे जीवों तक ले जाएगा जो इस दुनिया को चलाते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है कोशिका, यानी कि सेल। इसे जिंदगी की नींव कह सकते हैं, हर जिंदा चीज की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इनके दो टाइप है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे बड़ा फर्क है न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो काफी सिंपल होती है, उनका डीएनए बस यूं ही अंदर तैरता रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि हमारी अपनी कोशिकाएं, उनमें डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर एकदम सुरक्षित बंद होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी काफी वैरायटी है, जैसे कि पौधों और जानवरों की कोशिकाएं। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक बहुत मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यही उन्हें अपना आकार देती है, और उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो धूप से खाना बनाते हैं। वहीं जानवरों की कोशिकाओं में ये दोनों ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो ज्यादा लचीली होती हैं। तो कोशिका के अंदर होता क्या है? उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनल। इन्हें आप कोशिका के छोटे छोटे अंग समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े होते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर हर ऑर्गेनल का एक खास काम होता है जो उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। चलिए कुछ खास ऑर्गेनेल्स से मिलते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, जो सेल का कंट्रोल सेंटर है, यहीं पर सारा डीएनए होता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल का पावर हाउस है जो सारी एनर्जी पैदा करता है। राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री, और सेल मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गेट की तरह काम करती है जो ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। अच्छा, अगर कोशिकाएं जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो फिर और ज्यादा कोशिकाएं बनती कैसे हैं? मतलब इनकी संख्या कैसे बढ़ती है? जवाब है माइटोसिस। ये वो प्रोसेस है जिससे कोशिकाएं डिवाइड होती हैं। माइटोसिस में होता ये है कि एक पेरेंट सेल दो हिस्सों में बंटकर अपनी ही जैसी दो नई डॉटर सेल्स बना देती है, बिल्कुल हूबहू कॉपी। इसी प्रोसेस की वजह से हम बड़े होते हैं, और जब हमें चोट लगती है तो हमारे घाव भी भर जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे सफर के दूसरे पड़ाव पर, ऊतक या टिश्यू। देखिए, कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती, वो टीम प्लेयर्स होती हैं। जब एक जैसी कोशिकाएं एक ग्रुप बनाकर कोई खास काम करती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। जिंदगी का पूरा संगठन एक इमारत बनाने जैसा है। इसकी नींव है कोशिकाएं। जब एक जैसी कई कोशिकाएं जुड़ती हैं तो ऊतक बनते हैं। जब कई ऊतक एक साथ आते हैं तो अंग बनते हैं, जैसे कि हमारा दिल या फेफड़े। और जब कई अंग मिलकर काम करते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। तो ऊतक क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक जैसी कोशिकाओं की एक टीम है जो एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल को पूरा करती है। ये बायोलॉजिकल टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। जानवरों के शरीर में 4 मेन तरह के ऊतक होते हैं। एपिथेलियल ऊतक हमारी स्किन की तरह कवरिंग का काम करता है। कनेक्टिव ऊतक एक गोंद की तरह चीजों को जोड़ता और सहारा देता है। मस्कुलर ऊतक हमें हिलने डुलने में मदद करता है। और नर्वस ऊतक, वो पूरे शरीर में सिग्नल भेजकर कम्युनिकेशन का काम करता है। और अब हमारे सफर का तीसरा और आखिरी पड़ाव, सूक्ष्मजीवों की दुनिया। अब तक हमने उन जीवों की बात की जो खरबों कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन अब हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जा रहे हैं जहां जिंदगी सिर्फ एक कोशिका में सिमटी हुई है। आइए वायरस से शुरू करते हैं। वायरस एक बहुत ही अजीब चीज है। ये जिंदगी और बेजान चीजों के बीच की कड़ी है। असल में ये बस एक प्रोटीन के खोल में लिपटा हुआ जेनेटिक मटेरियल है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसे जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी और जिंदा कोशिका पर कब्जा करना ही पड़ता है। वायरस का ये जो जेनेटिक कोर है, वो या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसका इस्तेमाल करके वायरस किसी कोशिका के अंदर घुसकर उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपनी हजारों कॉपियां बनाने लगता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। जब हम बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर बीमारी का ख्याल आता है।
लेकिन क्या वो हमेशा हमारे दुश्मन होते हैं? कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में बैक्टीरिया के दो चेहरे हैं। एक तरफ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करते हैं या फिर दही और पनीर जैसी चीजें बनाते हैं, तो दूसरी तरफ बुरे बैक्टीरिया भी हैं जो टीबी, टाइफॉइड और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इन छोटे छोटे जीवों का असर बहुत बड़ा हो सकता है। पोलियो और रेबीज जैसे वायरस सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। टीबी जैसे बैक्टीरिया खास तौर पे फेफड़ों को निशाना बनाते हैं, और मलेरिया, जो एक और तरह का सूक्ष्म जीव है, वो तो हर साल लाखों लोगों की जान लेता है। इसका असर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ भारत में ही टीबी जैसी एक बैक्टीरियल बीमारी हर साल होने वाली कुल मौतों में से लगभग 5% के लिए जिम्मेदार है। ये इन अदृश्य हमलावरों के असली असर की एक बहुत गंभीर याद दिलाता है। तो एक तरफ है दो कोशिकाएं जो हमें बनाती हैं और दूसरी तरफ हैं वो सूक्ष्म जीव जो हमें चुनौती देते हैं। ये साफ है कि हमारी दुनिया अदृश्य ताकतों से ही चलती है। अब सवाल ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे अगली कौन सी बड़ी खोज होगी जो जिंदगी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी।